हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज को फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट रेलवे ग्रुप डी जो आपका एग्जाम आने वाला है, पेट का भी आने वाला है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर क्लास जो है पेट के लिए है, जिसमें आपका दो चैप्टर आ रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि एक आपका ग्राफ लेवल आएगा और एक आपका बार ग्राफ आएगा, एक आपका पाई चार्ट लेवल से आएगा। तो पाई चार्ट को हम लोग स्टार्टिंग से कवर करते हैं और फटाफट देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया भाई, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि और भी लोग आपके साथ ऐड हो चुके हैं। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? किसी तरह का कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि मैं उसका सोल्यूशन कर पाऊँ। देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि निर्देश 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 5 पार्ट होंगे और क्वेश्चन मैक्सिमम इजी होता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और डीआई कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जो आप लोग सोचते होंगे कि डीआई में क्वेश्चन इतना बड़ा देख करके आप पैसेंस खो दे, तो पैसेंस नहीं खोना है, अच्छे से ध्यान से समझ के चल रहा है हमें। क्वेश्चन बोलता है कि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं देने के लिए नीचे दिए गए जो पाई चार्ट है उसको हमें अच्छे से समझना है। कोई भी देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% कंप्लीट होगी। वैसे ही डिग्री का एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो डिग्री मतलब क्या होगा, कोई भी चीज होगी वो 360 डिग्री से मिलकर के बनी हुई होगी, यानी कि परफेक्ट 360 डिग्री। जैसे कोई सर्किल होता है ना 360 डिग्री का, उसी तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें बोला था कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में जो यात्री हैं कुल संख्या उनकी कितनी है, 8500 है। कितनी है, 8500। बोलता है कि 10L 10A 10Q 10R 10S एंड 10M, ये इतनी सारी ट्रेन्स हैं आपके पास, उनको लेकर के परसेंटेज आपके पास गिवन है। और जिसने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे परसेंटेज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सारी वीडियो हमारी आप लोग देखिए, ताकि परसेंटेज अच्छे समझ पे आ जाए। आप देखिए, बेसिक चैप्टर नहीं समझेंगे तो ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले बेसिक चैप्टर को क्लियर करिए, इसको क्लियर करिए, देखिए कितना मजा। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, सिलेबस को लेके मैं बात कर चुका हूँ बेटा, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए वहां से सभी लोग। हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन पूछता है क्वेश्चन की, ट्रेनें एस एम एल कौन कौन सी है, एस एम और एल। ट्रेनें एस एम और एल में मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी, ये कितनी है, कितनी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, डीआई एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि इसमें आंसर जो आएंगे आपके अप्रोक्स करके आएंगे, अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग आंसर आएंगे, औसतन जिसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि हो सकता हो 71 के पास पॉइंट में आ रहा हो, तो आपको 71 ही लेकर चल रहा है। जैसे नियरेस्ट नंबर हम लोग पढ़ते थे क्लास, छोटे क्लास में 1 2 3 4 में, वैसे ही ये सब करना है आपको। तो आपको पता है कि ट्रेन एस जो है उसका परसेंटेज 24% है, और दूसरा जो एम है उसका परसेंटेज 20% है, ट्रेन जो एल है उसका कितना है, 15% है। ये तीन ट्रेनें हैं और तीनों ट्रेनों में औसतन पूछा गया है कितने यात्री सब हैं उसमें बैठे हुए हैं। तो आप अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 59% आता है। कितना आता है, 59% आता है। तो 59 जो परसेंट आ रहा है कितने के लिए, 3 के लिए आ रहा है। औसत अगर निकाले 3 के लिए कितने पर आ रहा है, तो आपको पता है कि सर 8500 पे आ रहा है। कितने, 8500 पे। आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आपके पास, अगर 3 1 जा 3 करें, इसको ही काट लें हम लोग, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैरी कितना हुआ, 229 हुआ, 3 9 जा आपके पास क्या आएगा, 27। वहाँ पे 2 हुआ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करके देखिए। पहली बात तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे क्या, 85 गुणे 19 6 पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 ही डिजिट हम लोग लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है क्या आ रहा है, सभी लोग फटाफट करके हमें कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए फटाफट क्या आ रहा है आपका। हाँ चलिए सभी लोग बताइए। हो रहा है ना सभी का? हाँ चलिए, बिल्कुल हो रहा है तो बिल्कुल करके दिखाइए सभी लोग। हो रहा है, क्लियर है। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा, परसेंटेज की बात चल रही थी तो परसेंटेज को आप लोग बाद में करें, पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट यहाँ से हटा दिया
ताकि आपका पॉइंट ये हट पाए। तो आपको पता था कि परसेंटेज की बात चल रही थी, सब कुछ परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। आप करेंगे तो आंसर आपका अप्रोक्स 1671 पॉइंट करके आएगा। तो आप केवल 1671 ही लेट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए फटाफट सभी लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, रब कर दो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि ये ट्रेन आर में 34% महिलाएं हैं, यानी कि जो फीमेल हैं वो कितनी है 34% है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 34% महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन कितने हैं 26% है। टोटल कितने हो गए 10 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 60% हो गए। जो बच रहे हैं वही तो पुरुष होंगे, पुरुष पूछा है, जो बच रहे हैं कितने बचेंगे 100 में से इसको हटा देंगे, यानी कि 40% जो है वो बच रहे हैं, 40% बच रहे हैं आपके पास। कितने में से आपके जो 10R थी उतने में से 10R में कितने थे 9%। तो 8500 का पहले आप लोग 9% निकाल लीजिए। 8500 का अगर आप लोग 9% निकालेंगे तो 9/100 मतलब कर लेंगे बराबर 765 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे आप जो भी आ जाएगा। तो 765 बेटा कितने का 40 का 0 2 5 1 1 26 हो गया ना यहाँ पे 26 5 25 1 5 3 15 मल्टीप्लाई करके 6 5 2 10 2 2 3 306 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए सभी लोग रफ कर लीजिए फटाफट, कंप्लीट करिए सब लोग, रफ कर दो ठीक। स्पीड में करेंगे सभी लोग वर्क, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार में देखें 2 बार में देखें, लेकिन क्वेश्चन सभी करके आना है, हमें ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। रेलवे का भी आने वाला है, उसके पहले शायद पेट का एग्जाम हो ही जाएगा, पेट का 17 सितंबर के आसपास होने वाला है, तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो बोले जब एक का बोलता है तो 2 लोगों का परसेंटेज लगभग पूछ रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कितना परसेंट होगा। चलिए बताइए सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए हमें क्या बोल रहा है। 10 क्यू, क्यू कितना है, क्यू बराबर बोला कि सर 19% है, और ए क्या बोल रहा है कि ये बोला है 13% है, और क्या बोला है इसने आर, आर बोला है 9% है। इन दोनों के सापेक्ष पूछा है इसका, तो इसको ऊपर कर लो, इन दोनों को ऐड करके नीचे कर लो। 22 बात हो रही है परसेंटेज की, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर परसेंटेज सिंबल यूज कर दो, सॉल्व कर लीजिए। 11 मतलब 50 आ जाएगा ना, 100 का हाफ करेंगे 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, एक तो 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। 95 करके देखिए, 9 बचे 45 के 5 5 से लगा 4 5 करने 5 95 19 बचे 95 950 भागे 11 11 99 होगा नहीं, 11 अठे हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या कम हो रही है ना। 11 अठे आपका आ रहा है ना, 11 अठे 88, कितना बच रहा है 2 उधर 7 इधर 5 इधर 5 2 7 मतलब 70, 11 छम आ जाएगा, मतलब 4 बच रहा है। 11 3 पॉइंट लगाएंगे, 11 3 33 7 बच रहा है, 11 छम आपके पास लगभग कितना आ रहा है 86% आ रहा है। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर 86% आ रहा है, 86% हो जाएगा। कंप्लीट है ना, समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट करते रहिए। हाँ बेटा मैं वर्गमूल और घनमूल भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन न लीजिए आप लोग, सारी क्लासेस होंगी, बस आज की डे 1 क्लास है, करते रहिए सभी लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। तो दूसरी सर्वाधिक पूछा है, बस क्वेश्चन का समझिए पहले फिर करिए। दूसरी, पहली 24 थी तो दूसरी m है मतलब 20 है, तो दूसरी m हो जाएगी, सही है, हो गया ना। हाँ फिर बोलता है कि ट्रेन L में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन M में कितने परसेंट यात्री अधिक हैं, यानी कि L की तुलना में M में कितने परसेंट यात्री अधिक हैं। तो आपको पता है कि जो L का परसेंटेज है वो 15% है, और M का परसेंटेज जो है वो कितना है 20% है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है, छोटा ये 100 3 33.33 लगभग 33% के बराबर।
हो गया ना। चलिए सभी लोग छाप लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और कराता हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखिए तो लॉन्ग होता ही है इन सभी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन दिया ही मतलब आपके पास कुछ तो टाइम लेगा, 5 नंबर देगा अगर आपको तो कुछ टाइम लेगा ना आपके पास। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, स्पीड बनती रहेगी, टाइम कम लगेगा। हो गया सभी का, आगे देखते हैं। हाँ चलिए देख लीजिए, बच्चे ने पूछा है 87 का वर्गमूल बता दीजिए। देखिए देखो इधर प्राय से ध्यान से सभी लोग, 87 पूछा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 87। 87 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको पता है कि 87 को आप बाहर करिए, फिर देखिए इसके आसपास की एक ऐसी संख्या जो किसी न किसी का वर्ग हुई हो। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 81 आएगा, इधर से देखिए हम लोग तो 64 आएगा। अब दोनों में पास में कौन है, दोनों में पास में आपके पास 81, क्योंकि यहाँ 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि इधर 6 इधर 7, तो मतलब ज्यादा हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, तो आप 81 लेंगे। तो 87 जो आया है उसको कितने का स्क्वायर आ रहा है पास में, 8 का 9 का, तो 9 से भाग करिए इसको आप। हाँ फिर से देख लीजिए क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे 87 है, क्या है 87, तो आपको 87 के आसपास एक ऐसी संख्या देखनी है जो किसी न किसी का स्क्वायर हुई हो, मतलब पास में ही हो, मतलब एडजस्ट हो रही हो, मतलब बिल्कुल पास में हो। तो 81 हो रही है, 81 किसका है 9 का, तो 9 से भाग करेंगे, 9 8 72, 9 9 81 आ रहा है, 9 9 81, बच कितना रहा 6 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 6 में 0 बढ़ाएंगे 60 होगा, और नछाक 54 हो जाएगा। नछाक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे वहां पे 6 मतलब 60, नछाक 54। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होती है, 2 डिजिट के बाद नहीं कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18.66, कितनी संख्या जोड़ा है 2 को जोड़ा है, 2 से भाग कर दीजिए, ये होगा 9 पॉइंट, ये होगा 33, आपका आंसर आ गया 9.33 का क्या होगा ये वर्ग होगा। ठीक, चलिए हम दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो ये सब हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये सब पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लास्ट में अगर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, या कोई एक 0 आ रहा है अंत में यूनिट डिजिट पे, तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर रब करता हूं मैं। ठीक है, ओके करिए। उसके बाद वर्गमूल को भी बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्गमूल बता रहा हूँ, फिर से डीआई को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप वर्गमूल को सीख लीजिए, साथ में एक क्वेश्चन इसका कर लीजिए, पर डे ऐसे कराता रहूंगा, क्वेश्चन डे आपका स्टार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे इतने सारे एग्जाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के, उन सभी एग्जाम्स में आपके पास जो है वर्गमूल से लेकर के कुछ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर वर्गमूल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दीजिए ताकि वर्गमूल में प्रॉब्लम ना हो। हाँ बहुत ही अच्छी बात बोली आप लोगों ने। हाँ चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आपके साथ ऐड हो सके। आज की क्लास जो होगी थोड़ा स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि आज क्लास का नाम ही है, आपकी क्लास का नाम क्या है, स्पीड। हाँ तो आज की क्लास हम लोग जो करने जा रहे हैं वो आपको पता होगा कि वर्गमूल पे करने जा रहे हैं। वर्गमूल, वर्गमूल रिलेटेड मतलब कोई भी संख्या जो होगी वो रूट के अंदर होगी और आपको उसको बाहर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, कुछ संख्याओं से रिलेटेड हम लोग इसकी जानकारी भी रखेंगे और उनको हमें क्या करना है, फटाफट सॉल्व कर लेना है। जैसा आप लोग जानते होंगे संख्याएं जो होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं कुछ ऐसी होती है जो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको आना चाहिए। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब आप लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगी वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हुई होगी पहले से। जैसे कि आपसे कोई बोले कि 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। आपसे कोई बोले 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको पता है कि हाँ ये 49 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ये 7 का स्क्वायर है तभी तो पूर्ण वर्ग है। अगर आपसे कोई बोले 36, बिल्कुल है क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। आपसे आपको यहाँ पे बोलते 37 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बताओगे सर ये तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, नहीं ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं।
तो इसको हम पहचानने के लिए कुछ संख्याएं आपको बता देंगे ताकि आप लोग उन चीजों को ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जो होगा आपको पता होना चाहिए कि 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, और ये नहीं होगा कि उसके अंत में जो है सिंगल जीरो नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान करिएगा इसको और प्रैक्टिस करिएगा, तो आप प्रैक्टिस पे भी डिपेंड हो जाएंगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे। क्योंकि पूर्ण वर्ग से रिलेटेड काफी क्वेश्चन रूट से आते हैं, आपसे बोल देगा √11 प्लस √7 प्लस, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना देगा, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर आपको फेल करना चाहता है, आप एग्जामिनर को फेल करना चाहते हो, तो आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी कि एग्जामिनर ही आपसे फेल हो, आप मत हो वहां पे फेल। ठीक है, आज हम लोग केवल डबल नंबर्स पे वर्क करते हैं, दो संख्याओं पर, केवल जहां पे 2 अंक होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसके अंत में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और सिंगल जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बिल्कुल सही है, सुना आपने, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हाँ चलिए, अब हम लोग अगर बोले कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए इंग्लिश में भी कुछ कुछ आपको सीखना पड़ेगा बेटा। इंग्लिश सीखते रहोगे तो थोड़ा सा आपके अंदर जो है क्वालिटी वो अपने आप डेवलप होती रहेगी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या नंबर ले ले, हाँ नंबर ले लेते हैं हम लोग 29। डबल डिजिट पे हमने बोला काम करेंगे ना, तो हाँ डबल डिजिट पे आपका कल जो है 444 5 6 मैं आपको सैंपल बेस पे 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा 444 के सभी के, ताकि आप रिवीजन में अगर कहीं फंसता है तो आप कर लें वहां पे। यस, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 29? स्क्वायर रूट मतलब रूट के अंदर अगर 29 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं होगी जिसके अंत में 7, 3, 8, 2 या सिंगल जीरो होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर संख्या है तो आपके पास हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी है। कैसे होगी, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो आपके लास्ट में 1 मिल जाता है आपको। अगर 9 का स्क्वायर करते हो तब भी आपके अंत में क्या 1 मिलता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होती है आपके पास। तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि 1 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकालने पर आपके पास जो यूनिट डिजिट होती है 1 मिलती है। अगर और भी क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर, उनकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 4 होती है। तो जैसे 4 होती है, 3 होती है, 2, कुछ भी पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए 4 किस में होती है। एक तो 2 के स्क्वायर में ही 4 आ जाता है, दूसरा 8 64 यानी कि 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, क्योंकि 64 होता है ना, तो यूनिट डिजिट 4 4 आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि ये है या नहीं है। तो अब आपको ये क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो उसको हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नंबर है उसी को पहले आप नोट करिए, 29 है। फिर देखिए कि इसके आसपास कोई ऐसे डिजिट है जिसका वो स्क्वायर हुई हो। आप 29 के पास देखिए क्या, एक 25 मिल रहा है जो 5 का स्क्वायर होता है, एक 36 मिल रहा है जो 6 का स्क्वायर होता है। आ रहा है ना समझ में बात। हाँ, अब दोनों पास में कौन है, 25 है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, तो 25 के टर्म को लेंगे। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब 29 को जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 5 5 का कितना हो गया 5 5 5 5 का 25 हो गया, कितना बचा 4 बचा। आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, कितना आ रहा है 5 8 जा 40। डिवाइड करना आता है ना सभी को, डिवाइड भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, आता है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 5 था इस 5 में ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 10.2। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रही होगी कि हमने दो संख्या ली है, 1 और 2, 2 मतलब एवरेज निकाल दीजिए इसका, कितना हो जाएगा 5.4। ये जो आ रहा है ना यही इस संख्या का क्या है स्क्वायर है। क्या है, इसका स्क्वायर, ये नंबर आपका हो गया ना, बिल्कुल सही है। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
किसी को कोई डाउट है अगर तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। वीडियो भाई शेयर कर दीजिए फटाफट, सभी लोग लाइक कर दीजिए। हाँ रब कर दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 29 का हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, नंबर लिख लेते हैं, काफी सारे नंबर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। जैसे हमने ले लिया 11 को रूट में, ये भी नहीं है। अब क्या करेंगे, 11 तो पता है ना आपको 11 होता है, 11 के जस्ट आसपास वाला नंबर देखो जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हुआ हो। तो एक तो होता है 16, दूसरा होता है 9, पास वाला नंबर लेना है, 9 हो रहा है पास वाला। तो 9 किसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का। डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 4 जा 12, तो कटने वाला नहीं है। 3 3 जा 9 कट रहा है, बिल्कुल काटिए आप। 3 3 जा 9 कितना आया यहाँ पे 20 आ रहा है। 0.36 जाए 10 फिर 20 आया, 6 टाइम है। पॉइंट के बाद डबल डिजिट ले लो, बहुत है। उसी में हम लोग ऑप्शन को डिसाइड कर लेते हैं वहां से। अब क्या करना है, इसमें ऐड कर दीजिए। अब चलिए, हमारे यहाँ पे लाइट गई, बहुत ही अच्छी बात है। लाइट जैसे ही गई वैसे ही लाइट आ गई। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, जो कि आपकी इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पास हो जाना चाहिए सभी का। आरआरबी की जय, आरआरबी की जय बोलिए। बहुत अच्छे। ये कितना हुआ, 336 हो गया, 0.66। आपके पास 3 में आप 3.6 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितने नंबर, 2 किया 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3.33। देखिए फटाफट इसको निकल रहा है ना सभी का। हाँ सभी लोग निकालिए फटाफट। देखिए अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कौन सा नंबर ले लें, सॉरी 85 रूट में। तो 85 तो पता ही है आपको किसके पास स्क्वायर है, आपको डायरेक्ट, आपने जैसे देखा, आपको रिवीजन किया हुआ है तो आपको आ जाएगा। 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 होता है, तो 9 के पास में आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए, 9 9 81 हो गया। पॉइंट आ रहा है ना समझ में मेरी बात को। हाँ 81 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, अब बच रहा है 4 4 के साथ 0 ऐड करिए, 40 हुआ। 40 को 9 से डिवाइड करिए, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। फिर 4 बच रहा है, 9 चौक 36, 40 हुआ था, 4 बचा, 0 मतलब 9 चौक 36। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको लेना कंफर्म। ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 18.44 डिवाइडेड बाय 2 नंबर 1 एंड 2, ये हुआ 9, ये हुआ 22। इस नंबर का ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं फटाफट, कैलकुलेटर कहीं से भी चेक करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए, बस इतना हमें सिखाना है आपको कि पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं चुनना चाहिए। इसको रब करता हूँ, आगे देखता हूँ क्वेश्चन। जय हो श्री राम। रूट 75, अब 75 आ गया, आपको 75 पता है, 75 मतलब 75। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर, एक तो 81 इसके साथ दिख रहा है, एक 64 दिख रहा है, जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए पास में, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पास में 81 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 81 ले लीजिए आप। 81 ले लीजिए, 81 किसका है, 9 का है। डिवाइड कर दिए, 9 8 72, 9 8 कितना हुआ, 72 हुआ। अब यहाँ पे बच कितना रहा है, 3 बच रहा है, मतलब 30, 9 त्रिका 27, 9 तिया 27, फिर 30, 9 तिया 27। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैंने बोला, कितने, दोनों को ऐड करके कितना हुआ, 17 हो गया, 0.33। डिवाइडेड बाय, एडेड बाय 2 नंबर, देन डिवाइडेड बाय 2 नंबर, 2 नंबर ऐड करो, 2 नंबर डिवाइड कर दो, कितना हो गया आपके पास इसका 1 8, मतलब कि 8 आ गया। ये 2 8 16, 1 13 2 6 12, 1 13 2 6 12। अब ये क्या आपके पास आ रहा है यहाँ पे, अब इसी नंबर का ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, 75 हो गया ना। और भी आगे नंबर ले, एक और बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे हम लोग बढ़ते फटाफट। अगला, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39? What is the square root of 39? You have 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, चलिए सॉल्व करिए फटाफट सभी लोग। थर्टी नाइन किसका किसका आ गया आंसर भाई, 39 किसके पास का स्क्वायर है, 6 6 दा 36, 7 7 जा 49, मतलब 6 के पास का है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 6 6 जा 36। कितना बचा यहाँ पे, 36 से अगर इसको करोगे तो 3 बचेगा, मतलब पॉइंट लगाओगे आप, 0 बढ़ाओगे, कितना हुआ 30। 30 मतलब 6 से डिवाइड करिए। अब 6 से जब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, बोलो फटाफट, 6 चौक 24, 6 पंचा कितना हो रहा है 30, 6.5। यही आ रहा है ना। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, गलती हो सकती किसी से भी, कोई परफेक्ट थोड़ा ना होता है यहाँ पे।
सॉरी 39 था यहाँ पे, 6 से डिवाइड करना, 6 36 हो गया, बिल्कुल सही है। 3 बच गया आपके पास, आपने पॉइंट लगाया या जीरो बढ़ाया, 6×5 = 30 आ गया 6.5। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 12.5। अब इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 6.25। ये पॉइंट के बाद अगर डिजिट आती है देन उसके बाद जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पॉइंट के बाद जस्ट डिजिट आ रही, पॉइंट 1 लिखा है अगर 1, तो इसके बाद जीरो होगा, बिल्कुल आप यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 6.25, ये इसका नंबर हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग। रब कर दे बेटा। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार आने वाला है आपके पास। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सॉल्व करके जरा दिखाइए हमको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √8। 0.8 रूट में है तो वैल्यू क्या होगी। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, सभी लोग सॉल्व करिए। हो रहा है ना सभी का, चलिए करके दिखाइए फटाफट, फिर मैं करता हूँ, बताता हूँ आपको। किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता है कि ये लिखा है क्या, आपके पास क्वेश्चन था ये, मैंने उसी को आंसर बना लिया वहां पे। अब ये रूट, अगर आपसे बेटा कोई बोले कि इसी नंबर को आप इस तरीके से लिखिए, 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए, या आपको ये भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इतना कर सकते हो, तो यहाँ से हटा के ये मतलब क्या हो गया 8/10 हो गया। आ गया ना समझ में। हाँ अब यहाँ पे आप 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए। ये मेरा बताने का सेंस ये था कि अगर कोई इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। तो वहां पे जैसे एक क्वेश्चन और भी ले ले साथ में, √5, ये पॉइंट √5, तो इसको क्या करना है, आपको 5/10 लिख सकते हैं, रूट में बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 आपके पास आ रहा है तो इसको 50/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 10 को बाहर कर ले अगर, तो √50 बचेगा। 50 किसके पास का स्क्वायर होता है, बेस वही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, मतलब कि 10 बाहर हो गया और 80 आपका यहाँ पे बच गया। अब 80 है रूट में, तो मतलब रूट का 80 का निकाल के देख लीजिए आप किससे डिवाइड करेंगे। किसके पास आ रहा है, 9 के पास आ रहा है, ये 9 जा 81, 9×9 = 81। तो 9×8 = 72 होगा, बचेगा वहां पे कितना, 8 बचेगा। 8 बचेगा मतलब जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 9×8 = 72 फिर से आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 लगाओ फिर 9×8 = 72, दो संख्याएं आपको लेनी है, इन दोनों को ऐड करना है, प्रोसेस सेम वही रहना है। 8 8 16 117.88 आ जाएगा, आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 8 16.9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 चौके ये आ जाएगा, पूरा पूरा कट है ना 2 से, आपके पास ये संख्या जो आ गई है। आप यहाँ पर देखिए जरा, डिवाइड 10 से कर रहे थे, तो अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए सभी लोग। 10 से डिवाइड के बाद ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट आगे और पीछे मतलब बैक हो जाएगा, तो 0.894 ये आपके पास आ जाएगा। आ गया ना समझ में। इसी के साथ इसको देख लो, ताकि एक ही साथ समझोगे तो समझ में जल्दी से आ जाएगा बेटा। यहाँ तक सभी को आ गया था समझ में। तो √50/10 कहाँ से आया, तो √50 मतलब 50 अपॉन किसका स्क्वायर, 7 पास में आ रहा है, 7 7 जा 49 होता है, डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49, पॉइंट लगाया, आ गया वहां पे 1, आपने जीरो बढ़ाया, 7 1 जा 7, बचा 3, 7 7 49 मतलब 7 3 की 7 चौके 28, ये आ गया। 2 डिजिट ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर लिए, 14.14 आ गया, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 7.02 आ गया, ओ सॉरी 2 7 07 आ गया। और 10 से आपको भाग दे ही रहे थे आप लोग, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो ये जीरो हटाएंगे, एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आंसर आएगा 0.707। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। आ गया ना सभी को समझ में। हाँ इसको कर लीजिए, एक मैं और करा देता हूँ बेटा। कर लीजिए, आज के बाद जो है स्क्वायर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी का। रब कर दूं मैं, चलिए ठीक है।
अगला क्वेश्चन 0.6 आप लोग भी बना सकते हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं आप लोग नहीं बना सकते, क्वेश्चन ऐसे बनाते रहिए। ये सारे क्वेश्चन मैं वो लिए हुए हैं हमने क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था बैक ईयर में, तो वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। लेखपाल के एग्जाम हो रहे हैं, काफी तरह के एग्जाम हो रहे हैं, तो ये सब मेरे क्वेश्चन जो हैं ये सब मैंने वहीं से उठाए हैं जो क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो ये आ गया, इसका मतलब आपको पता है कि इसको हम लोग √60/10 कर सकते हैं। और 60 मतलब किसके पास होता है, एक तो होता है 6864 होता है, और दूसरा आपके पास क्या आता है, पास वाला आपको लेना है इसके, तो एक सॉरी 60 है, हाँ 60 6864 होता है, दूसरा 7×7 = 49 होता है, तो 49 इसके बहुत 11 नंबर दूर जाएगा, 64 4 ही बार जाएगा, तो 8 से डिवाइड करना है, तो 8×7 = 56 होता है। कितना होता है, 8×7 = 56 होता है। पॉइंट लगाएंगे, 4 बचा वहां पे, 8×5 = 40 होता है। आपको ये ऐड करना है, 7×14 1 15.5 मतलब डिवाइडेड/2 करोगे आप लोग यहाँ पे, तो आएगा 7 2 7 14, 1 बचा 15, 2 7 14, 1/5। ये आपके पास जो आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं, ये 10 से भी डिवाइड भी तो है, 0/1 डिजिट यहाँ पे 0.775। ये लो आंसर आ गया सभी का, हो गया ना। चलिए फटाफट कर दीजिए आप लोग। और भी क्वेश्चन लें, हाँ चलिए आप लोग करते रहिए फटाफट, क्वेश्चन और भी लेंगे, मजा आएगा आपको। बट आज के बाद इस तरह का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सभी लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, काफी सारे क्वेश्चन अपने आप से भी बनाएंगे, और बुक्स वगैरह में सब कहीं ढूंढेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड रूट्स में मिलेंगे, या कहीं पर नहीं मिलता तो आप लोग घातांक एंड कर्ली चैप्टर जानते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉन्ग पूछ दिया, ये अब क्या करना है हमको, मैंने अभी बताया था कि कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, या कोई भी संख्या ऐसी जिसके अंत में 2 3 7 8 और या कोई सिंगल जीरो आता है, अंत की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये तो होगी, तो कैसे होगी देखते हैं। ये आपको 25 दिख रहा है, एक तो ट्रिक आपको बताऊंगा, दोबारा सोल्यूशन भी बताऊंगा कैसे करना है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 होता है, हमेशा उसके पास वाला लेना होता है, अगर वो है परफेक्ट तो उसको ही ले लेंगे, तो परफेक्ट 25 था ही 5 का स्क्वायर। अब देखिए 20 किसका स्क्वायर होता है, ये तो इसके पास 16 आता है, दूसरा 25 आता है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है, तो पास में 4 वाला है तो 4 को ले लीजिए, आंसर 45 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा, 45 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2025 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास, 1350 रूट के बाहर निकालना था। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 3 7 और 8 या सिंगल जीरो आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप एलसीएम टाइप करिए, आपको आता होगा एलसीएम टाइप इस तरीके से, 2 से करिए आपका 6 आ गया, यहाँ पे आया 1 तो 5 हुआ, 7 आ गया, यहाँ पे आया 1 तो आ गया 5। फिर से आपने किससे किया, 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से कर सकते हैं इसको। 5 आ रहा है ना, विषम संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है, 5 भी आता है लास्ट में, हाँ आता है बिल्कुल। 3 दूना 6 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 3 बचा 15, और आपको 225 का मतलब तो पता ही है क्या होता है, 15 15 225, तो 15 तो बाहर पहले ही हो गया आपका, बचा क्या ये मतलब 6, 15√6 आपका आंसर हो गया। हो रहा है ना सभी के पास, चलिए फटाफट करते रहिए, और आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको कराता रहूंगा। आप लोग क्लास को इसी तरह कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए, हमारे क्लास को बहुत ही मजा आएगा। रेलवे ग्रुप डी हो गया, पेट का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी जो हो रहा है बार बार कैंसिल हो रहा है एग्जाम, बट ऐसा नहीं है एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम सभी का होगा, बट आपको अपनी तैयारी प्रेजेंट टाइम पे रखनी है। आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, अपना एक टाइम सेट बनाइए कि हमें इस टाइम पे इतना करना है, इस टाइम पे इतना करना है, तो उसी बेस पे तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। आप पेपर के भरोसे बैठेंगे कि 17 को पेपर है अगर, तो हम 17 तक कंप्लीट कर लेंगे फिर मत छोड़िए, कर लो उसको, अभी कर लो, ताकि बाद में रिवीजन होता रहे, डेट बढ़ रही बढ़ने दो, आप अपने को तैयार रखो हमेशा। केवल जब आप अपने को तैयार रखोगे तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बार काफी सारे लड़के जो है लेखपाल में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए सारे बच्चे, तो आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को गलती मत दो, आप पहले अपने आप को पहले सही कर लो, प्रिपेयर कर लो, उसके बाद दूसरे को भी वहां पे फॉल्ट दे सकते हो।
बिल्कुल आज की क्लास थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गई है। अब कल की क्लास जो होगी आपकी इसके क्यूब रूट के बारे में, हम लोग आज स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, कल क्यूब रूट को बता दूंगा आपको, आपका पूरा मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डीआई को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल की चैप्टर में हम लोग डीआई भी करेंगे और क्यूब रूट भी करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।